आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th चित्रकला का पेपर। कोड संख्या 830 BAV। पहला क्वेश्चन है, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन है, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला सा हरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बना है? तो ये बनता है लाल व पीले रंग से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा बैंगनी भी है वह नारंगी भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7, कौन सा तटस्थ रंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। अगला क्वेश्चन है, लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है गुलाबी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होता है ए, जल। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है? तो ये होता है लयात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भिन्न है? तो इसका आंसर है आंसर डी, आसमानी। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है वृत्त का आकार होता है। अगला क्वेश्चन होगा 14, निम्न में से कौन अलग अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, काला व सफ़ेद। अगला क्वेश्चन 15, पीला और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। अगला क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, हरा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, निम्न में कौन अलग है? तो इसमें जो अलग हो जाएगा वो है पेंसिल। अगला क्वेश्चन है 18वां, समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव क्या होती हैं? नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोनोक्रोम कहा जाता है? तो एकल वर्ण को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है? तो ये है शिकार चित्रण। अब देखेंगे टेक्निकल ड्राइंग के क्वेश्चंस बहुविकल्प पे, जिससे कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का आकार है? तो ये जो आकार है वो त्रिभुज के आकार है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी क्या होगा? वो भी वृत्त के आकार का ही होगा। अगला क्वेश्चन है, घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जो वर्ग का जो प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह होता है 60 डिग्री का। छठा क्वेश्चन है, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वे क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाएगा? यदि हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा है उसकी सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण क्या होता है? यदि आयत की दो संलग्न भुजाएं दे रखी हैं जुड़ी हुई तो आपस में, तो इनका बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का कोण होता है? तो वृत्त का जो कोण होता है वो होता है 360। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, समकोण कितने अंश का होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकार वृत्त के आकार का है? तो इसको हो जाएगा आंसर नंबर सी।
जिस 12वां क्वेश्चन, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो ये इसमें होते हैं 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 14, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? तो ये करा था ओस्टवाल्ट ने। अगला क्वेश्चन है 15वां, वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से वर्ग का आकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं सबसे हल्की होती हैं? तो ये जो होती है 2H वाली होती है रेखाएं पेंसिल्स। अगला क्वेश्चन है, चाप किसका आंशिक भाग हो कहलाता है? ये कहलाता है वृत्त का। अगला क्वेश्चन है, घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है? तो घन जो होता है उसके प्रत्येक जो फलक होता है वो होता है एक वर्ग के आकार का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक समषट्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तब सबसे पहले उसका बाह्य कोण निकाल लो, जो कि आसानी से निकल जाता है। इसमें अगर 360 बटे में n मतलब कितने भुजाएं कही हैं उसने, तो 360 बटे n कितनी कही है उसने? 6 भुजाएं। तो 6 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, 6 6 36, यानी कि आंतरिक बाह्य कोण तो आ गया 60। इसे क्या कहते हैं? बाह्य कोण। और हमें लेकिन हमें चाहिए क्या? आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण क्या करना पड़ता है? बस हमें 180 माइनस इस बाह्य कोण को कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 120। आगे का पेपर कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। यह प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये बनाने हैं हमें। अगला क्वेश्चन बी, ये डिजाइन है। और अगला टेक्निकल ड्राइंग में और ये क्वेश्चंस में करने हैं। और ये यहाँ पर खंड दिया हुआ है, इसको करेंगे। और ख खंड ये हमें दिया हुआ है और ये सिंपली क्वेश्चन है। ये कंप्लीट पेपर हो गया।